एक बार एक व्यक्ति परेशान होकर के भगवान से गुस्सा हो गया और उन्होंने कहा कि आखिर मैं आपसे गुस्सा क्यों ना हूं। वो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा था, इतना परिश्रम कर रहा था, फिर भी उसे सफलता हासिल नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहा था मेहनत के बावजूद भी। एक लंबे समय तक बहुत कड़ी मेहनत किया, लेकिन ना ही उसे एक छोटी सफलता हासिल हुई, और बड़ी की तो बात ही नहीं करना। इस संघर्ष के दौरान वह व्यक्ति बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और भगवान से सवाल करता है। बोलता है कि आखिर मेरे सामने ही लोग इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इतना आगे निकल रहा है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों हूं। मेरा कोई प्रोग्रेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही मैं अभी तक कुछ भी कर पाया हूं। लेकिन मेरा कमी कहां है, आप मुझे बता दो। मैं इतना मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई सफलता, या फिर मैं अभी तक कोई सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाया हूं। भगवान बहुत ही मुस्कुरा करके जवाब देते हैं। कहते हैं कि मैंने दो बीज जमीन में दिया, एक घास का और एक बांस का। मैंने वही रोशनी घास के बीज को दिया और वही रोशनी हमने बांस के बीज को भी दिया। वही हवा, वही पानी और वही वातावरण दिया जो हमने घास को दिया और बांस को दिया। आप देख रहे होंगे कि घास 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अच्छा खासा वो उग जाता है, निकल जाता है। लेकिन वहीं बांस का बीज ज्यों का त्यों मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। ना उसमें अंकुरित आता है, ना ही कोई ऐसा जर्मिनेशन का कहीं आसार दिखता है। महीने हो जाते हैं, साल हो जाता है, घास और भी लंबा हो जाता है, और भी घना हो जाता है, और भी बड़ा होते चला जाता है। क्या मैंने घास के लिए अलग से रोशनी दिया? क्या घास के लिए हमने अलग से ऑक्सीजन दिया? क्या घास के लिए अलग मिट्टी लगाई? नहीं। फिर भी बांस का बीज आखिर क्यों लेट से जर्मिनेशन को लिया, अंकुरित को लिया और बड़ा हुआ? वहीं 2 या 3 साल के बाद बांस का वृक्ष में अंकुर आता है और वह धीरे करके आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन घास 2, 3, 4 साल के बाद वो घास खत्म हो जाता है। लेकिन जो बांस लंबे समय के बाद एक संघर्ष के साथ, एक उस मिट्टी से लड़ने के बाद, उस वातावरण के लड़ने के बाद जो जर्मिनेशन आया उसके समय पर, अगर वो गुस्सा में चाहता तो वो मिट्टी से अलग हो सकता था, निकल सकता था, छोड़ सकता था। वहीं पे उसका जर्मिनेशन नहीं, वहां पे उसका टर्मिनेशन का कारण बन सकता था, उसका वहीं से डेविएशन हो सकता था। लेकिन एक पैसेंस बना करके वह बीज एक लंबे समय तक रहा, और वह लंबे समय तक इसलिए रहा क्योंकि वह उस वक्त अपना जड़े को सींच रहा था, वह अपने जड़े को मजबूत बना रहा था। उसे मालूम था कि एक दिन मुझे बड़ा पेड़ बनना है, बड़ा बांस बनना है, जिसके वजह से उसे लंबे संघर्ष करने पड़ रहा था। आपको अगर संघर्ष के दौरान, एक लंबे संघर्ष के दौरान अगर सफलता ना मिल रही हो, आप घबरा रहे हो कि आखिर मैं कब सफल होऊंगा, मेरी सफलता में इतने डिले क्यों है, तो ये डिले नहीं दोस्त, ये आपके संघर्ष, ये आपके जो स्ट्रगल का टाइम है, ये आपकी जड़े को, आपकी नींव को, आपकी बुनियाद को मजबूत कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि आखिर मैं क्यों नहीं जल्दी से डेवलप कर पा रहा हूं, क्यों नहीं मैं जल्दी से कुछ कर लेता हूं। अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो फिलहाल, या नहीं कुछ हो रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रगल किसी भी फील्ड में कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि यही स्ट्रगल ही एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है जो आपको अच्छे से अच्छे ताले को, जटिल से जटिल लॉक को खोलने का काम करेगा। आप सफलता को ही अपनी एक प्रेरणा शक्ति, इंस्पिरेशनल फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स की तरह से इसे लेकर के चलें। कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सफलता, सक्सेस डिले हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप एक दिन सफल होोगे, इस बात का ध्यान रखना है। आपको इस वीडियो में बताने का मतलब यही था कि किसी भी सिचुएशंस में अगर आप मेहनत कर रहे हो और फेस कर रहे हो, तो हार नहीं मानना है, असफल अपने आप को घोषित नहीं करना है। क्यों नहीं घोषित करना है? क्योंकि जो आपका जर्नी का टाइम है, जो आपका संघर्ष का समय है, यही आपको मजबूत बनाता है, यही आपके नींव को और भी स्ट्रोंग बनाता है, जैसे कि आप लंबे समय तक सस्टेन कर सको, अपनी डेवलपमेंट को और भी डेवलप कर सको। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही पर आधारित होता है कि आप कितना
बिना सफलता के भी, बिना सक्सेस के भी आप मेहनत कर रहे हो। तो इस वीडियो का यही सारांश है, किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ कंपेयर मत करो कि वह कितना आगे निकल गया, वह व्यक्ति का कितना डेवलपमेंट हो गया, मेरा अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर पर्सन। आप एक अलग बीज हो, एक अलग आप सीड हो, आपका एक अलग जेनेटिक है, आपका एक डेवलपमेंट का एक अलग रुतबा है। आप कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाओ, अपना एप्टीट्यूड में बदलाव लाओ, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा कि आपका एल्टीट्यूड क्या होगा, आपका हाइट क्या होगा, आपकी ऊंचाई क्या होगा, आपका ओहदा क्या होगा एक दिन। तो ध्यान रहे, कभी भी विचलित मत होना। हो सकता है आपके समकक्ष वाले, आपके पैरेलल वाले, आपके सहपाठी, आपके दोस्त यार, आपके नेबर आपसे ज्यादा बड़े हों पैसे के मामले में, धन दौलत के मामले में। लोग सफलता का यही एक पैमाना, यही एक स्केल लिंक कर चुके हैं। कभी भी विचलित मत होना, अपने अंदर काम करना, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में जो मेरा कहने का सारांश था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक में अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। रियली में ये मोटिवेटिंग आप लोगों के लिए है या नहीं, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।